का आज एकादश है। वैसा तो हम हिंदू ही ये शक कैलेंडर के बारे में नहीं जानते, पर जैसे जैसे हम खोज करते जाते हैं तो हमें पता चलता है कि ये ग्रेगोरियन कैलेंडर या इंग्लिश कैलेंडर जो भी है, ये सारे शक कैलेंडर के ऊपर ही आधारित बने हैं। क्योंकि जिस वक्त दुनिया को किसी भूगोल का, किसी इतिहास का या किसी चीज का कोई पता नहीं था, तब तक समनों की संस्कृति, समनों की संगति विश्व में फैल चुकी थी। लगभग एशिया पूरा उसमें व्याप्त हो चुका है। और अभी तो ये पता चला है, अभी नए जो संशोधन आए हैं दुनिया में, उसमें कि नीदरलैंड तक, या नीदरलैंड, फिनलैंड, यहाँ तक ही समनों के स्तूप, जिसको थूप बोलते हैं पाली में, स्तूप मिलते हैं, शिलालेख मिलते हैं। और भिक्षुओं का वहां पर आगमन हुआ। उसके उपलक्ष्य में वहां पर जो विहार खोदे गए थे, विहार बनाए थे, शिलालेख खोदे गए थे, तो वो भी सारे विश्व में मिल रहे हैं। तो जहां पर ये संस्कृति निर्माण हुई, जहां पर इसका बहुत बोलबाला था, विश्व में सबसे समृद्ध एरिया था, और सबसे समृद्ध जमीन और रहने, इंसान को रहने लायक जो वातावरण होता है, वो इसी धरती पर है, जो समनों की धरती बोला जाता है, ये भारतवर्ष है। तो ऐसे में बहुत सारे संत भी हो चुके हैं जिन्होंने ये समनों की परंपरा आगे चलाई है। ऐसे में अगर हम लोग कार्तिक शुद्ध एकादश का दिन अगर देखते हैं, तो उस हिसाब से आज का दिन संत नामदेव जी का जन्मदिन माना जाता है। पर जैसे कि वो जो शक वाले और इंग्लिश कैलेंडर वालों, उन्होंने जो उनकी जन्म तिथि जो निकाली है खोजकर, तो वो ऐसा बताते हैं कि ये 26 अक्टूबर 1270 को उनका जन्म हुआ था आज की तिथि से। पर ये शक कैलेंडर के वो ये इधर से है, या हमारी पाली धम्मलिपि जो थी उसके हिसाब से अगर देखा जाए, तो ये हमारे मंथ है, इसमें 5 दिन का फर्क होता है जो साल भर में। तो ये 5 दिन की वजह से हर 4 दिन में एक लीप ईयर आता है बीच में। तो लीप में कम से कम एक 25 दिन का एडजस्टमेंट होता है। और 4 साल में एक लीप ईयर में फरवरी के 28 से ज्यादा 29 दिन होते हैं। तो ऐसे में बहुत गड़बड़ घोटाला हुआ है। वरना ये जो खासकर पूर्णमासी या अमावस, अष्टमी, ये अगर देखा जाए तो हमारे संतों की जन्म तिथि हमको बराबर मिल जाती है। तो संत नामदेव जी के बारे में आज उनका जन्मदिन है, तो उसके बारे में कुछ कहा जाए, क्योंकि वो समन संत परंपरा के एक महान संत थे। जैसा कि अभी बताया किसी साथी ने, नरेंद्र पाल सर ने, कि एक मराठी में ये गाथा लिखी है, किसी बहुत बड़े कवि ने लिखी है। वो कहते हैं कि नामदेव रचिला पाया, तुका झाला से कळस। ये मराठी में है। इसका अर्थ होता है कि नामदेव ने जो नींव रखी, उस नींव का, यानी कोई मंदिर बनाते हैं तो उसकी नींव होती है, तो उसका जो पीक होता है कलश, तो ऊपर का भाग जो होता है, वो तुकाराम महाराज थे। तो ये 150-200 साल की जो संत की परंपरा उस वक्त जो आई थी, वो क्यों आई थी और कैसे आई थी, इतिहास में अगर झांक कर देखे तो लगभग सबसे आखिरी जो यूनिवर्सिटी थी, जो समणों की यूनिवर्सिटी थी। जैसे हमने देखा कि 6वीं-7वीं शताब्दी तक लगभग अशोक काल से 18 यूनिवर्सिटी को क्रिएट किया गया था। तक्षशिला थी, नालंदा या वल्लभी, अमरावती, ये जो औदंतपुरी। उसके बाद हर्षवर्धन के काल में जैसे फाहेन और इसिंग के, इसमें जो चाइनीज ट्रैवलर थे, उनके रेफरेंस से पता चल जाता है कि लगभग 42 यूनिवर्सिटियां उस वक्त भारतवर्ष में थी, जम्बूद्वीप में थी। उसको महाभारत भी बोलते थे। तो ऐसे में इन यूनिवर्सिटियों का खात्मा जो है या नष्ट करना है, ये लगभग 1150, 1160 और 1190 के करीब करीब ये सारी यूनिवर्सिटियां खत्म कर दी गई, या तो जलाई गई या नष्ट कर दी गई, और ये परंपरा तोड़ने का काम किया। तो हुआ ऐसे कि ये आम जो शासन करने वाले लोग थे, उनकी जो शासन की जो लैंग्वेज थी, भाषा थी, उनमें से समनों का बहुत कम होता गया प्रभाव, क्योंकि वो लैंग्वेज नहीं रही। एक तो 11वीं शताब्दी के बाद जो दिल्ली सुल्तान आए, उसके बाद मुगल आए और बहुत सारे राजा हो गए। तो इसको पूरे विश्व के काल में डार्क एज कहा जाता है, अंधार युग बोलते हैं जिसको।
तो ऐसे में जो लगभग 12वीं 13वीं शताब्दी के बाद जो सारी संतों की परंपरा आती है, ये परंपरा भले ही स्कूलों में उस वक्त के या कॉलेज में या भी कोई जो ये पढ़ाया जाता, मस्जिदों में पढ़ाया जाता था या कोई मंदिरों में पढ़ाया जाता होगा शिक्षा, तो उस वक्त ये लगभग सिर्फ शासन चलाने वालों तक ही सीमित थी। पर लोगों के बीच में जो व्यवहार में जो था वो जो संतों ने कलेक्ट किया, और उसी में से समन संतों का जो व्यवहार था, जो संगति थी, उसमें से इन्होंने अपनी रचनाओं को रचित किया है। उस रचनाओं के कड़ी में एक महान संत है संत नामदेव। संत नामदेव जी के बारे में अगर बताया जाए तो उनका अभी बताया गया कि सतारा जिले में उनका जन्म हुआ, लेकिन वो सतारा जिले में नहीं है, वो आज के हिंगोली डिस्ट्रिक्ट में आता है। हिंगोली ये मराठवाड़ा में आता है, औरंगाबाद के करीब। और अगर ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो अजंता ये केव्स है, अजंता एलोरा केव्स के इर्द गिर्द जितने भी है आज भी, तो उन केव्स के इर्द गिर्द सारे संतों के जन्म ठिकान, जन्म के स्थल है। क्योंकि उस वक्त जैसे पहले 10वीं 11वीं शताब्दी तक सारे भिक्खु रहते थे, तो वर्षा काल में 4 महीने तक वो आराम करते थे, समाधि करते थे, मेडिटेशन करते थे, और धम्म के ऊपर खूब चर्चा होती थी। सब लोग की संस्कृति का बहुत प्रचार प्रसार होता था। जैसे कि यूनिवर्सिटी से सारा कुछ खत्म हो गया, भिक्खुओं की संख्या कम हो गई, लेकिन जनमानस में इसका आचरण जो है वो कम नहीं हुआ, क्योंकि संस्कृति एक दिन में नष्ट नहीं होती। अभी देखते हैं हमारे पुरखे, अगर हमारे दादाओं को, नानाओं को या नाना नानियों को देखा तो वही पुरानी परंपरा उनके जन्म तक आई थी, जब तक संविधान लागू हुआ। और संविधान के बाद फिर ये इक्वेलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, सोशल जस्टिस वाला ये पूरा कोडिफाइड या लीगल फॉर्मेट में आ गया। लेकिन उसके पहले तो धर्म और धर्म के ग्रंथी रूल करते थे। तो ऐसे में संत नामदेव का महत्व तो बहुत है। उनका नाम नामदेव राम दामा सेठी रेड़ेकर था। रेड़ेकर ये नाम अक्सर सिंपी लोगों में होता है जो दर्जी का काम करते हैं महाराष्ट्र में। उनकी भाषा मराठी है भी, पर उनका जो जन्म है शके 1192 में बताया जाता है, जो कि ईस्वी सन 1270 में बताया जाता है, कार्तिक की शुद्ध एकादशी को। और उनकी जो मृत्यु है 3 जुलाई 1350 में बताया जाता है। लेकिन वो उनको कहा जाता है वारकरी संप्रदाय, नाथ संप्रदाय। अभी नाथ संप्रदाय कहाँ से आया है? धम्मपद में गाथा है, अत्ता यत्थनो नाथो कोई नाथो परोसिया, अत्तना ही सुदंते नाथ लभति दुर्लभ। ये गाथा कहती है कि जो व्यक्ति अत्ता ही अत्थनो नाथो, जो व्यक्ति मन से जागरूक हो गया, जिसने मन के मैल को खत्म कर दिया, वो नाथ बन जाता है। और नाथ कौन होता है? अत्ता ही अत्तनो नाथ हो, वो खुद ही खुद का स्वामी रहता है। वो खुद ही खुद के, क्योंकि उसके दुखों का जो दुख निर्माण होने का जो है क्षेत्र वो खत्म हो जाता है। उसकी संवेदनाएं जो होती है सारी पॉजिटिविटी की तरफ जाती है, बुरी संवेदना को खत्म करने का ज्ञान वो प्राप्त करता है, इसीलिए उसको नाथ बोला गया है। और ये नाथ संप्रदाय है, हमारे समनों के संप्रदाय से निकला हुआ संप्रदाय है। तो ये नाथ संप्रदाय से और वारकरी संप्रदाय से, जैसा कि अभी कहा कि लोग पंडरी की यात्रा करते थे, आज भी चलती है, पर आज पूरा बदल गया, इतिहास का स्वरूप पूरा स्ट्रक्चर ही बदल गया है। जो यात्रा तथागत बुद्ध, ऐसा सद्दम्ब पुंडरीक सूत्र में कहा गया है, सद्दम्ब पुंडरीक सूत्र ये तथागत बुद्ध का या श्रमणों के इतिहास का बहुत बड़ा माइलस्टोन है, मील का पत्थर है। वो कैसे? सद्दम्ब पुंडरीक, सद्दम्ब यानी जिसने धम्म दिया, यानी निसर्ग की शिक्षा दी, या फिर को समन का विधान बताया। सद्धम्म पुंडरीक, पुंडरीक यानी पुंडरीक कमल को बोलते हैं, और सद्धम्म पुंडरीक यानी जो कमल के ऊपर खड़ा है, ऐसा तथागत या सद्धम्म पुंडरीक बोलते हैं, और उस पुंडरीक को कमल बोलते हैं। और दूसरी भाषा में तथागत को विट्ठल बोलते हैं। विट्ठल यानी वीट, ईट जो बोलती है ना, ईट होती है, ईट के ऊपर खड़ा हुआ ऐसा व्यक्ति जो अविचलित होकर खड़ा है, जिसके मन में सारे भाव नष्ट हो गए, उसके ऊपर ना भविष्य का, ना वर्तमान का, ना भूत का, कोई भी विचारों का उसके मन के ऊपर कोई असर नहीं होता, वो अविचलित है मन से, ऐसा सद्धम्म पुंडरीक। उसका सूत्र ये गाते हैं लोग, उसका अभंग लिखते हैं। अभंग यानी क्या होता है? जो व्यक्ति किसी भी
दुर्भावना से, किसी की गाली से या किसी की प्रशंसा से वो विचलित नहीं होता, अभंग नहीं होता, उसका मन भंग नहीं होता, उसका चित्त विचलित नहीं होता, ऐसे ऐसा व्यक्ति फिर रचना रचता है, उसको अभंग कहते हैं मराठी में। तो ये अभंग क्या है? तो जिसने अपने मन के सारे जो भंग होने वाली जो तृष्णा है उसको नष्ट कर दिया और अभंग हो गया, अब टूटता नहीं, टूटेगा नहीं, अविचलित नहीं होगा और जन्म भी नहीं पाएगा वो, क्योंकि वो निब्बान प्राप्त कर चुका है। तो इस परंपरा की सारी बातें बाद में जाके कुछ आधा सच कुछ आधा अपने हिसाब से लिखा हुआ ये सारा समनों का मूवमेंट चला है। उस मूवमेंट से एक संत नामदेव है। संत नामदेव का हम ठिकान तो पता है आपको कि ये नरसी नामदेव कहा जाता है, हिंगोली डिस्ट्रिक्ट में है। वो जिला है हिंगोली, महाराष्ट्र में। और उन्होंने लगभग 2500 अभंग लिखे हैं, 2500 है, उसमें से लगभग 62 जो अभंग है उनके वो गुरु ग्रंथ साहिब में आते हैं। और गुरु ग्रंथ साहिब में किसी महाराष्ट्रियन संत के जो अभंग आना ये बहुत, क्योंकि संत नामदेव उस 12वीं-13वीं शताब्दी के एक पहले ऐसे संत थे, उन्होंने अखिल भारतीय लेवल पर प्रवास किया था या यात्रा की थी। उन्होंने जहां पर भी समणों के शिलालेख हुआ करते थे या कहो विहार हुआ करते थे या वहां पर कोई पुराने काल से चले हुए आए हुए फिर संत, पहले तो भिक्खु थे, बाद में तो संत हो गए, जैसे हम अभी संत परंपरा को चला रहे हैं। तो संत परंपरा फिर ज्ञान के रूप में चलती आई। तो ये ज्ञान का स्टोरेज, नॉलेज है, सारी जगह से मैं प्राप्त कर लूं, इसीलिए उन्होंने सारे भारत की यात्रा की। और उसी चलते वो पंजाब में भी गए और पंजाब में लगभग 22 ग्रंथ अभंग जो है उनके वो गुरु ग्रंथ साहिब में है। तब तक वो वहां पर जो भाषा थी वो शूर सैनी या सूर सैनी बोलते हैं मराठी में, शोर सैनी कहो, ये भाषा थी। तो उस भाषा में लगभग उन्होंने 125 पद लिखे, उसमें से 62 जो है वो संत नामदेव की मुख बानी करके ये पंजाबी में आता है। वो गुरु ग्रंथ साहिब में गुरुमुखी में भी वो लिखी हुई है, तो अभी भी मौजूद है वो। तो उनकी रचना जो है वज्र भाषा में भी है। अब ये वज्र भाषा कहाँ से आई? तीसरी से चौथी शताब्दी में बुद्ध घोष नाम के बहुत बड़े नाटककार, साहित्यकार, कादम्बरीकार और एक बुद्धिस्ट तत्वज्ञ कहो और भिक्खु भी थे। तो उन्होंने एक वज्र सूची नाम का ग्रंथ लिखा है। वज्र किसको कहते हैं? तो तलवार को, जिसकी नोक वज्र यानी तलवार की नोक आप समझते हो कि कैसी होती है, या तो उसको छाट दो तो गर्दन कट जाएगी या फिर पेट में घुस दो तो इतनी नोक नुकीली होती है वो कि वो सारे चीजों को चीर फाड़ करके रखती है। तो वज्र सूची जो बुद्ध घोष ने लिखी हुई ऐसा ग्रंथ है, उसने उस वक्त की सामाजिक जो बुराइयां थी उस बुराइयों को छेदन करने के लिए वज्र सूची लिखी। तो उसी वज्र सूची से आया हुआ जो परंपरागत भाषा थी वो बाद में पाली थी, पाली की संस्कृत हो गई, संस्कृत से बाद में अलग अलग भाषा हो गई। तो लगभग 30-40 भाषाएं जो आज भारत में है, सारी ये भाषाएं लगभग 5वीं-6वीं शताब्दी से उभरी हुई भाषा है। क्योंकि राजा महाराजा कभी उभरते थे, कभी उनका राज्य खत्म होता था, फिर उस इलाके में नई भाषा पैदा होती थी, नई लिपि आती थी। तो ऐसे में अभी की देखेंगे, बंगाली देखेंगे, पंजाबी देखेंगे, हिंदी देखेंगे, मराठी देखेंगे, गुजराती देखेंगे, ये सारी भाषाएं जो है वो पाली से आई हुई भाषा है। और लिपियां भी खासकर धम्म से आई हुई है। धम्म अशोक के शिलालेख में हम लोग देखते हैं। तो ये वज्र भाषा में भी संत नामदेव के कुछ ग्रंथ है। तो उसमें वज्र यानी नुकीली तलवार, और ये सामाजिक विषमता पर कड़ा प्रहार करने की जो संतों की भाषा थी, इसको वज्र भाषा कहा जाता था। तो ऐसे कुछ संत है बहुत माइल्डली लिखते थे, लेकिन कुछ संत बहुत कठोर भाषा में लिखते थे। जैसे मराठी के संत तुकाराम थे, उनकी भाषा बहुत कठोर होती थी। उनके ग्रंथ आज भी है, नाठाळांचे माथी हानू काठी। नाठाळ मतलब मूर्ख व्यक्ति के सिर पर वैसी लाठी मार दो कि दुरुस्त नहीं होता उसको, तो लाठी मार के उसको दुरुस्त करो, ऐसा भी लिखते हैं संत तुकाराम। तो संत नामदेव इसी कड़ी के एक बहुत बड़े संत थे जिन्होंने ये जो परंपरा समनों की सारे भारत में फैलाने का काम किया।
उन्होंने उनके धर्म को कहो या उनकी फिलॉसफी को कहो तो भागवत धर्म कहते हैं। ये भागवत धम्म था तब। ये भागवत क्या है, तो भगवत से आया होगा। भग यानी कौन है, तो जिसने अपने तृष्णा को भग्न कर दिया, खत्म कर दिया। ऐसे तथागत से आया हुआ जो धम्म है उसको बाद में जाके मराठी में भागवत धर्म कहा गया, भागवत धम्म कहो या। तो यही धम्म है, समनों का धम्म बताने वाले, समनों की शिक्षा बताने वाले संत नामदेव थे। लेकिन आज अगर आप ढूंढोगे हिस्ट्री में या फिर आप गूगल करोगे तो आपको अलग ही इतिहास मिलेगा। पर जब आप सदम्ब पुंडरी खंगाल कर देखोगे, आप वज्र सूची पढ़कर देखोगे, या फिर इसके ऊपर रिसर्च करने वाले जो भी कोई पीएचडी करने वाले लोग होते हैं, उनके अगर रिसर्च पेपर पढ़कर अगर देखते हैं तो फिर हमको पता चलता है कि ये समन संत की कड़ी का ही एक महान संत था, संत नामदेव। अब इनका समाधि मंदिर है पंढरपुर में, और पंजाबी में तो बहुत जगह पर ये है उनके मंदिर बनाए हुए। उसमें से तो एक पंजाब में, राजस्थान में, यहाँ सभी जगह पर आपको इनके मंदिर दिखाई पड़ेंगे। और संत ग्रंथ साहिब में जो लिखे हुए अभंग है, उसमें से जो 62 अभंग है, ये बहुत ही कारगर है। फिलोसॉफिकल सेंस बहुत है इसका, जो कि नामदेव संत ने लिखे हुए हैं। तो उनका नाथ संप्रदाय कहा जाता है, कि मैंने बताया कि नाथ संप्रदाय कहाँ से आया। वारकरी यानी जो विठल की यात्रा करने वाले लोग थे, वो वारकरी थे। और उसमें एक ये भी गाथा मिलती है अत्था यत्थनो नाथों की। अगर तुम संत नामदेव की वाणी को अगर देखोगे तो ये अत्था यत्थनो नाथ वाला भी एक मराठी का दोहा या अभंग आपको मिलेगा। उनके गुरु थे विश्वभा खेचर। विश्वभा खेचर जो थे ये भी बहुजन समाज से थे, आजकल वो ओबीसी में आती है। और उनके शिष्य थे वो चोखा मेला है। चोखा मेला उस वक्त के महार कम्युनिटी से थे। तो ये संत चोखा मेला, ये महार कम्युनिटी से कहे जाएंगे आप आज के इसमें। लेकिन उस वक्त संतों की कोई जाति नहीं होती थी। जाति मतलब ये हमारी जाति, वो जन्म वाली जाति नहीं। जाति भी दुखा, जरा भी दुखा, व्याधि भी दुखो, मरणं भी दुखं। ये जो धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र में जो बताया, जन्म से रिलेटेड होना, वो वाली जाति नहीं है। अभी हमारी जो जाति है SC ST OBC में जितनी हमारी 6,743 जाति आती वो। तो ये बाद में हुआ कि संत जैसे जैसे खत्म होते गए, मतलब इनकी वाणियां, और मिडल काल में या मध्य काल में जैसे जैसे वमनों ने अपनी बात को ज्यादा उछाला, मतलब ये किया, और वो उन्होंने क्या किया कि वो कोर्टिजन बन गए। मतलब राजाओं के कोर्ट में या कहो दरबार में लिखने वाले लोग। तो राजा की तारीफ करना और उसकी बहुत सारी तारीफ करके फिर धन ले लेना और ऐसे ग्रंथ लिखने का काम करना। तो लगभग 16वीं 17वीं शताब्दी से ज्यादा हुआ, और इसमें सारा स्ट्रक्चर जो समनों का स्ट्रक्चर खत्म कर दिया गया। तो इस कड़ी के पहले वाले जो संत थे उनमें संत नामदेव का उल्लेख आता है। अब उनको कीर्तन भी कहा जाता है। कीर्तन को पाली में कीर्तन कहते हैं। कीर्तन यानी जो कर्म करता है वो व्यक्ति, जो जैसे तथागत कहते थे, जो भी बोलते थे वो तो भाषण देते थे, जैसे प्रवचन देते। लेकिन उनकी वाणी को एक जगह पर रखना और उसको गेयता में लाना, जैसे गीत में गाना, या जैसी गाथाएं होती है, हम लोग गेयता से गाथाओं को गाते हैं। अभी त्रिशरण, पंचशील, बुद्ध वंदना, या फिर सुत्तों का गाते, जैसे महामंगल सुत्त है, जय मंगल अट्ठ गाथा है, या करने मित्त सुत्त है, या धम्मचक्र प्रवर्तन सुत्त है। आज भिक्खुओं को देखो तो आप गेता से आपको मिलेगा। तो ऐसे ही कीर्तन ये बताने वाले लोग जो होते थे, पहले भिक्खु के बाद फिर ये संत हो गए, और संत के बाद में अभी समाज सुधारक बने हुए लोग हैं। तो ऐसे लोगों के लिखे हुए गाथा को अभंग गाथा कहते हैं। ऐसी गाथा कि जो भंग नहीं होती, जिसने अपने मन को भंग नहीं किया, विचलित नहीं किया, ऐसे व्यक्ति ने लिखी हुई गाथा या अभंग। वो व्यवसाय से शिल्पी थे, दर्जी का काम करते थे, कपड़ों को सिलने का उनका काम करना था, और उससे ज्यादा वो समाज जागृति का काम करते थे। उनके पिता थे दामा शेट्टी, उनकी माता राजाई गोनाई, और उनकी पत्नी का नाम राजाई था। उनको 4 बच्चे भी थे, और उनमें उनके जो शिष्य थे उसमें निवृत्तिनाथ। अब ये नाथ जो है अत्थायत्नो नाथ वाला, निवृत्तिनाथ, बोधनाथ, अभी नगर में, महाराष्ट्र में जो अहमदनगर जो जिला है, वहां पर उसका अभी नाम भी अलग रखा है।
तो उस जिले में जो परंपरा है उसको बुद्धनाथ कहते हैं। और उसके मंदिर में आप जाओगे तो बुद्ध की मूर्ति है, और बुद्ध की मूर्ति की पूजा भी करते हैं वो लोग। तो इसका मतलब है कि कुछ शेष है हमारे यहाँ, अवशेष बचे हैं, कुछ भाषाओं में परावर्तित हो चुके हैं। तो ये संतों की भाषाओं को, संतों की अभंग को, संतों की गाथाओं को, जैसे कि बाद में निवृत्तिनाथ आए, सोपान देव आए, मुक्ता संत मुक्ताबाई, संत चोका मेला, संत विसोबा और संत विसोबा खेचर, ये उनकी बड़ी बहन थी, आऊबाई नाम था उसका। तो उनके पुत्र थे नारा, विठा, गोंदा, महादा, ये भी बाद में संतों का काम करते थे। लेकिन जितनी परंपराओं में जितनी मान्यता संत नामदेव का है, उतनी मान्यता उनके पुत्रों को और बाद में जाके उनके जो भी कोई वारिसदार हुए उनको नहीं मिली। तो उनकी कन्या भी थी लिम्बाई नाम की। तो ये आई जो नाम आता है ना, तो ये जो भी संत हुआ करती है या जो चरित्र से बहुत अच्छी महिला होती है, बहन होती है, उसको, और जिसने अच्छे पुरुष को जन्म दिया उसको माँ को आई कहते हैं मराठी में। तो ये उनके इसमें जैसे पंजाबी में शब्द शब्द कीर्तन है, शब्द कीर्तन, उसको मराठी में वारकरी कीर्तन कहते हैं, कीर्तन या कीर्तन। और ये दोनों पंजाबी भाषा के और मराठी भाषाओं का बहुत सारा सामने है। तो ये परंपरा संत नामदेव से चली आई हुई है। पंजाब में घुमान नाम का एक गांव है, वहां पर उनका मंदिर है, और वो वहां पर खासकर सिख समुदाय के जो भी समन लोग हैं वो उनकी पूजा करते हैं, उनके मंदिर में जाते हैं। और वहां पर कुछ तो मंदिर यहाँ तक कि पाकिस्तान के एरिया में भी मिलते हैं उनके, राजस्थान में, पाकिस्तान के एरिया में, पंजाब में और महाराष्ट्र में तो खूब है। तो संत नामदेव के पंजाबी शिष्य भी थे, जैसे कि उन्होंने वहां का दौरा किया था पंजाब और उत्तर भारत का। तो उसमें उनके शिष्य थे बहोर दास, लिट्ठुनी स्वामी दास और केशव कालादरी। इन्होंने फिर संत नामदेव की परंपरा को आगे चलाया, और इससे हुआ है कि पंजाब और महाराष्ट्र का जो कल्चर है वो काफी स्टेब्लिश हो गया। बाद में देखा होगा आपने कि ये जो सिख पंथ है, गुरु नानक आए, तो संत साहिब गुरु नानक के बाद जो बाद में जो 10वें गुरु थे उनके, उनका जो हेड क्वार्टर था, क्योंकि वो लड़ाई लड़ते थे, तो वो नांदेड़ क्षेत्र में आपको मिलता है। और नांदेड़ और हिंगोली बहुत नजदीक नजदीक है, ज्यादा से ज्यादा 100 से 150 किलोमीटर का अंतर है। तो उस एरिया में संत नामदेव जी ने जो नींव रखी थी, खासकर पंजाबी भाषा में और ये सूरसेनी भाषा में, गुरुमुखी में, तो इसका प्रभाव महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में भी है। सिख लोगों का जो बहुत बड़ा जो है, क्या बोलते हैं उसको, गुरुद्वारा, वो नांदेड़ में भी है। तो ऐसे से हम अगर देखा जाए तो नॉर्थ इंडिया को और साउथ इंडिया को कनेक्ट करने वाला जो एरिया है, उसका सबसे बड़ा काम संत नामदेव ने किया है। एक उनका मराठी में ये है अभंग है, तो वो नामदेव ऐसा भक्त कलयुगी, प्रमाण त्रिजगी दूजा, नाही निरुपम नामा देवा आवडता, तयासी समता, नाही दूजा शतकोटी ग्रंथ, अभंग बदला शिरोमणी, झाला एक भक्त तुका मनी धन्य नामदेव। तो ये संत तुकाराम जो बाद में अपने गुरु का नाम संत नामदेव बताते हैं, नामदेव के बाद तुकाराम संत आए। जो तुकाराम संत जो है छत्रपति शिवाजी महाराज के, समन शिवाजी के गुरु थे। वो समन रामदास स्वामी बताया जाता है, वो वमन संत थे। वो उनका और शिवाजी महाराज का कभी मिलन हुआ ही नहीं। पर इतिहास में अभी महाराष्ट्र में बहुत इलेक्शन का माहौल चल रहा है, तो उसमें बहुत सारे लोग वो शिवाजी महाराज के गुरु इनका नाम बताया जा रहा है, वो भ्रमित किया जाता है लोगों को। लेकिन जब 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 हम लोग समनों का इतिहास पढ़ेंगे ना, और समन संघ वही काम कर रहा है कि हमारी पुरानी पहचान, हमारे पुराने पुरखों की विरासत, हमारी भाषा, हमारी बोली, हमारे ग्रंथ, हमारे अभंग, हमारे गाथाएं, या हमारी अलग अलग भाषाओं में क्या कुछ था हमारी संस्कृति में, हमारी शिक्षा कौन सी थी, हमारा पहनावा कैसा था, हमारी बोलियां कैसी थी, हम रहते थे, कौन सा अनाज खाते थे, ये सारा कुछ हमको इतिहास में खंगालने के बाद पता चल जाता है। तो एक बहुत बड़ी डिस्कवरी हमारे सामने आकर खड़ी होती है, वो है समनों की पहचान वाली, समनों के इतिहास वाली। जैसा जैसा हम इतिहास में खोजते जाएंगे तो पता चलेगा कि हम तो एक ही थे सारे भारतवर्ष में, केवल भारत के नहीं, आज का अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, ईरान, इराक तक का एरिया जो कितना, और यहाँ से देखोगे तो खुरान, खोतान
और चाइना का जो नॉर्थ चाइना का पार्ट है, जो हिमालय के उस तरफ का है, ईस्ट की तरफ का, वो एरिया भी जो सम्राट अशोक के काल में अपने जम्बूद्वीप का या महाभारत का एरिया हुआ करता था। तो उतने सारे एरिया में बहुत सारे संत हो चुके हैं। अब कुछ इंडियन लैंग्वेजेस वाले हैं और कुछ फॉरेन लैंग्वेजेस वाले, जैसे ये परंपरा चाइना तक चली गई, ये परंपरा जापान तक, कोरिया तक, ताइवान तक, थाईलैंड तक, श्रीलंका तक, यहाँ पर अलग अलग भाषाओं का अपभ्रंश होकर, जैसे हमने 2009, 10, 11, 12 में हम लोग थाईलैंड में गए थे, लगभग 7-8 दिन के लिए भिक्षुओं के साथ जाते थे वर्षावास में, या फिर उनके साथ भिक्षाटन करने के लिए या पिंडपात करने के लिए भी जाते थे। तो उनके स्कूलों के सिलेबस को हमने देखा, तो वहां पर पाली का बहुत सारे शब्द है। और उनका एक तो भिक्खु का एक किताब है, उसमें लिखा है कि बच्चों को आप बचपन में कुछ भी ना पढ़ाओ, उसको कोई भाषा ना पढ़ाओ, कुछ भी नहीं पढ़ाओ, और एकदम 5-10 साल का होने दो उसको, और बाद में सारे विश्व की भाषा उसको पढ़ाना शुरू कर दो। तो सबसे पहले वो पाली और प्राकृत भाषा का अध्ययन करता है। ये नेचुरल लैंग्वेज थी समनों की। ये सारा कुछ इतिहास हमारा मिट गया। पर जैसा कि ये गाथा में, ये मराठी का गाथा मैंने बताया, अभंग बताया, इसमें तुकाराम महाराज कहते हैं कि ये समनों की परंपरा जो है कलयुग में, यानी नए युग में आई हुई ये परंपरा हमारी है। ये त्रिजगी, त्रिजगी यानी त्रिरत्न जिसको बोलते हैं, 3 दुनिया होती थी। तो ये हमारा जो अभी का है, भूतकाल का है, भविष्य काल का है और वर्तमान का है। ये 3 काल में जो भी होता है उसमें तीनों प्रकार के जग, त्रिजगी यानी 3 प्रकार की दुनिया में कोई दूजा नहीं है, कोई अलग नहीं है। वो निरुपम नाम देवावर्ता, ये नामदेव जैसे सारे संत थे, उन्होंने क्या बताया, तयासी समता ना ही दूजा, मतलब उनके मन में हमेशा समता हुआ करती थी, ना ही दूजा शतकोटि, और वो किसी को भी दूजा भाव यानी गलत यानी अलग भाव रखने की मानसिकता नहीं होती थी। और ऐसे वो लोग ग्रंथ लिखते थे, अभंग लिखते थे। उस संतों के शिरोमणि में ये तुकाराम महाराज थे। तो उसका जो बेस है वो संत नामदेव ने बनाया था। तो ये सारे हम पुराने पुरखों के अगर ये साहित्य को पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा। एक तो भाषा बहुत आसान थी, क्योंकि ये लोकल लैंग्वेज में लिखते थे, बोली भाषाओं में ज्यादा लिखते थे। जो कॉमन मैन को पता चलने वाली भाषा थी उसका ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ करता था, और वो लोगों को समझती थी भी, क्योंकि किसी गांव में चले जाते और कीर्तन करते तो सारा कीर्तन लोगों को समझ में आ जाता। और किसी संत का कीर्तन हो जाता तो वो कीर्तन के याद में, जैसे कि अभी हम समन संत का समागम लगाते, जैसा मैंने कहा कि 5-6 संत आए थे, वो तेर ढोकी नाम के, तेर यानी कहाँ से आ गया, तेर ये थेर से आ गया। थेर यानी कौन, तो भिक्खु। थेर और महाथेर, थेर यानी ऐसा भिक्खु जिसको अभी 20 साल होने बाकी है, और महाथेर यानी उसको भिक्खु बनने के बाद 20 साल हो गए। तो ऐसे गांव में तेर ढोकी नाम का गांव है। तो तेर यानी थेर। और एक आप उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट है, उसको धाराशिव बोला है अभी उसको नया नाम, उस जिले में भी एक विहार मिला है और उसका थेर गांव है। ये भिक्खुओं के नाम से बनाया गया गांव है। तो वहां पर ये लोग, उनका समारोह हुआ था, संत समागम हुआ था। उस संत समागम में निवृत्तिनाथ संत और सोपान देव संत, मुक्ताबाई संत, चोखा मेला संत, विशोबा खेचर संत और संत नामदेव, इनका वहां पर मिलन हुआ था। और वहां पर बहुत सारे लोग जमा हुए थे। तब जाके इन्होंने जो अभंग गाए, उन अभंगों की रचनाओं के ऊपर बहुत सारे लोगों ने अभी पीएचडी भी की है, रिसर्च भी की है। पर ये धीरे धीरे हमको पता करना पड़ेगा। तो हमको ये पता चलेगा कि अगर आप इतिहास को खोज लो, खोद दो, तो आप खुदाई करो तो सारी की सारी समनों की संगति, समनों का कल्चर, समनों की विरासत, समनों की भाषा, समनों की लिपियां, सारा समनों के पहनावे, सारा कुछ मिल जाएगा। पर इसके लिए आंख खुली रखना पड़ता है। जो आंख खुली रखेगा उसको कहते हैं कि सम्मा सती। जो सती यानी जो जागृति में रहता है। सती का अर्थ देखो कहां से कहां बदल दिया गया। सती यानी जो भी अपने मन को दिन रात जागरूक रखने का काम करता है, ऐसा व्यक्ति। और उसको सती को जोड़ दिया गया कि किसी पत्नी का पति अगर मर जाता है तो उसको सती जाना है, मर जाना है। तो ये सती से शब्द सत्य से भी आया हुआ शब्द है सती। और सती जो जागरूक व्यक्ति है उसको कहते हैं। और अक्सर ये सती जो होती है अभी की अगर भाषा में ध्यान पद्धति में बताया जाए तो ये
आनापानासती जो मेडिटेशन है उसको माइंडफुलनेस मेडिटेशन बोलते हैं, या उसको इंग्लिश में कॉन्सेंट्रेशन मेडिटेशन बोलते हैं, मन को एकाग्र करने की ये ध्यान की विधि। तो ये सती से शब्द आया हुआ है, और वो आनापान सती श्वास के ऊपर है, जो कि हमारा नैसर्गिक बेस होता है। क्योंकि तथागत ने कहा है, जो महासमंत थे, कि जिसको अपनी सांस का कंट्रोल करते हैं, आने वाली सांस और जाने वाली सांस, जो रिस्पिरेशन जो होता है, इनहेल एक्सेल, जो अंदर लेता है और बाहर लेता छोड़ता है हवा, तो इसको जो अगर ठीक तरीके से जानता है तो वो व्यक्ति सती में आ जाता है, जागृति में आ जाता है। और जो जागृत होता है उसका मन एकाग्र होता है, और जिसका मन एकाग्र होता है उसके ऊपर कोई अटैक नहीं कर सकता, ना तलवार से कर सकता है, ना शब्द से कर सकता है, ना ज्ञान के काट छाट से भी कर सकता है, वो हमेशा विजेता रहता है। तो हमारे समनों की ऐसी सती वाली या जागृत संस्कृति थी, उस संस्कृति को जो डुबाया गया पिछले 200-300 साल में, उसको हमको उकेरना है। केवल हम लोग खुदाई करके मिट्टी से किसी बुद्ध की मूर्ति को निकाल कर ही खुश ना हो जाए, हम लोग ग्रंथ में भी ढूंढे, खंगाले कि हमारा क्या कुछ था, तो इससे पता चल जाएगा कि सारा कुछ हमारा था पर खो गया है। और जो खोज कर निकालने वाले लोगों का नाम है समन। और आज के हम जो आधुनिक समन है, ये खोजी है, खोजते रहते हैं और खोज कर उपलब्ध कराते रहते हैं, और एक दूसरे का मनोबल बढ़ाते हैं। जिसका मनोबल बढ़ गया वो व्यक्ति किसी को हारता नहीं, वो किसी को डरता नहीं। और वो जब मनोबल, श्रेष्ठ मनोबल, एकाग्र मनोबल वाला, और एक मतलब उसका क्या कहेंगे, एनर्जी से परिपक्व व्यक्ति का मनोबल अगर रहेगा, ऐसे लोग इकट्ठा हो जाएंगे, तो उनका संघ होता है ताकतवर संघ। तो वो ताकतवर संघ होने के लिए आज का भारत का संविधान आपको मदद करता है। बट संविधान को समझने की नीयत चाहिए, उसके लिए सम्मा सती चाहिए, जागृति चाहिए, और इकट्ठा होने की आशा चाहिए, आकांक्षा चाहिए। अगर ये हमारे पास है तो हमारा समन संघ आने वाले दिनों में खूब उभरेगा, खूब चलेगा, और इसमें से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आएगा। इतनी ग्रोथ आएगी, 2/2 4, 4/2 16, 4 का स्क्वायर 16, 16 का स्क्वायर, तो ये हो जाता है। ऐसी वाली बात होने वाली है। इसीलिए आज समनों की ड्यूटी है कि जितना भी नॉलेज हमारे पास है, चाहे मैं समन ग्रंथ में हो, या चाहे किसी हैंडबिल में हो, या किसी गाथा में हो, या किसी एकाध समन का चैनल है उस चैनल में हो, माध्यम से हो, या किसी के कंसेप्ट से हो, या 10 गोल्डन रूल से हो, तो वो हमको हर दिन उसका प्रचार और प्रसार करते रहना चाहिए। इतनी बात मुझे आज महान समन संत नामदेव के जयंती के उपलक्ष्य में करनी थी। अगर मेरे बात से कुछ, क्योंकि मैंने तो इतिहास में जो पढ़ा है वही बताया आपको, मेरा अपना खुद का कुछ नहीं, बस असेंबली है। तो इसीलिए अगर कोई गलती हो गई हो मुझसे तो समन संघ मुझे माफ करे। संघेयो खलितो दोषो संघो खमतु तुम। संघ के प्रति अगर मेरे हाथ से, मेरे मुंह से अगर कुछ बुरा निकला हो तो संघ संघ जो है मुझे, संघेयो खलितो दोषो संघो खमतु तम। खम यानी क्षमा, क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे। जय भीम, नमो बुद्धाय, संघं नमामि। मैं समन हूं, हम सब समन है।